स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के सत्संग को सुनने के बाद एक साधक ने निरंतर जप, श्वास श्वास के भजन, अजपा जप की महत्ता को जानकर कि उससे प्रभु की प्राप्ति होती है, वे प्रश्न करते हैं कि महाराज हर एक श्वास में भगवान की स्मृति बनी रहे, इसका उपाय क्या है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जो नर राम राम दिन राति, सभी त्यागी सुमरे बहुभांति, सो वैकुंठ केर अधिकारी, कहे शंभु सुनि शील कुमारी। हर एक श्वास में राम नाम का जप करें। जैसे श्वास लेते समय रा और छोड़ते समय मे का उच्चारण मन ही मन करें, इसी तरह अजपा गायत्री सोहम 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 इसका जप होता रहे। जैसे श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम का उच्चारण करें। अजपा गायत्री का जप श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसके बिना जप के स्वतः जप होता नहीं। आप भगवान के नाम को सबसे बढ़कर बताते हैं, पर मन भगवान के नाम में लगे कैसे। स्वामी जी कहते हैं, कारण कि नाम जप करने से भगवान भी दास बन जाते हैं, वश में हो जाते हैं। भगवान करने वाले, भजन करने वाले को भगवान अपने से ऊंचा जानते हैं। तभी तो कहा गया, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बश करी राखे रामू। भजन करने वाले को भगवान अपने से ऊंचा मानते हैं। स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा के साथ हमारा नित्य अखंड अटूट संबंध है। हम भले भूल जाएं, पर भगवान हमें भूलते नहीं। अगर भगवान भूल जाए तो संबंध नहीं टूटेगा, क्योंकि ये संबंध पिता पुत्र की तरह भी नहीं है, क्योंकि पुत्र में पिता के साथ माँ का भी अंश है, पर जीव केवल परमात्मा का ही है। ममे वांशु जीव लोके, क्रिया और पदार्थ इन दोनों का केवल प्रकृति के साथ संबंध है, इसका हमारे साथ संबंध नहीं है, क्योंकि ये दोनों आदि अंत वाले हैं। परंतु परमात्मा के साथ हमारा आदि अंत वाला संबंध नहीं, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक नित्य संबंध है। इसीलिए मेरे मन में ऐसी बात आती है। स्वामी जी कहते हैं, सब भाई बहनों को भगवान के साथ अपना संबंध मानना चाहिए। यह दृढ़ता से मानना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, भगवान हैं, ये मेरे हैं। इतना मानने की जरूरत भर है। भगवान कहाँ है, कैसे हैं, क्या करते हैं, ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं। मानने भर से काम हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आपने संसार के साथ संबंध जोड़ा, इसलिए आपके ऊपर साधन करने की जिम्मेदारी है। अगर संसार के साथ संबंध नहीं जोड़ते तो आपको साधन करने की जरूरत नहीं। जिनके साथ संबंध जोड़ा उनकी सेवा करो, सेवा करो और चाहो कि कुछ मत चाहो तो संबंध छूट जाएगा। अगर आप कल्याण चाहते हो तो किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध मत जोड़ो। मेरे मन में आता है कि आप गुरु के साथ भी संबंध मत जोड़ो। पहले के संबंध बहुत हैं, नया संबंध जोड़ने की क्या आवश्यकता। आप कितना परिश्रम, उद्योग, संसार के साथ संबंध कभी नहीं रह सकता। भगवान के साथ संबंध छूट नहीं सकता। अगर अभी समझ में नहीं आया तो आप मान लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये मानना मात्र बहुत लाभदायक है, क्योंकि यही सच्ची बात है। इस मानने मात्र से श्वास श्वास का भजन स्वतः होने लगेगा। निरंतर भगवान की याद आने लगेगी, निरंतर भगवान याद रहने लगेंगे, क्योंकि जो अपने हैं हम उन्हें भूलते नहीं हैं। कोई दुख हो, कोई संताप हो, कोई कष्ट हो, कोई ज़रूरत हो, केवल भगवान को याद कर लो, सब काम अपने आप हो जाएगा। संसार मात्र में भगवान का समान सस्ता कोई नहीं। वे सच्चे हृदय से केवल याद करने मात्र से मिल जाते हैं। उनको हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार बार बार एक प्रार्थना करते हुए पुकारते रहो कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आपको भूलूं नहीं। बस इतनी सी बात से आपका काम बन जाएगा। फिर आपको श्वास श्वास में भजना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं याद आने लगेंगे। स्वामी जी कहते हैं, एक खास बात, आप भगवान के अंश हैं, इस बात को दृढ़ता से पकड़ लें। भाई हो, बहन हो, अच्छा हो, मंदा हो, आचरण अच्छे हो, मंदे हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, जैसे हैं वैसे ही आप भगवान के हैं। ये बात एकदम पक्की सच्ची बात है। दूसरी बात कि आप किसी से संबंध मत जोड़ो। संसार का संबंध भी केवल देने के लिए,
सेवा करने के लिए जोड़ो। उससे लेने की इच्छा बिल्कुल मत रखो। जैसे प्याऊ पर बैठा आदमी केवल ये जानता है कि हर एक को ठंडा जल पिलाना है, जो आ जाए उसे जल पिलाना है। वह हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, अच्छे आचरण वाला है, बुरे आचरण वाला है, कुछ नहीं देखता। एक बात देखनी है, वह प्यासा है और जल पिलाना है। केवल पानी पिलाने से मतलब है। इसी तरह केवल करने से मतलब रखोगे तो घर में रहो, बाहर रहो, जहाँ रहो, बस इस बात को याद रखो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। सब रूपों में वही व्याप्त हैं। किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं, ना किसी को कुछ बात करने की। संबंध नहीं जोड़ना, संबंध केवल उन्हीं परमात्मा से है। ये बात मानने भर से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, लोगों को कहने की जरूरत नहीं, भीतर में ये भावना बना लो कि सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबको परम पद की प्राप्ति हो जाए, सबको तत्व ज्ञान हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए। भीतर में उदारता आए बिना कल्याण नहीं हो सकता। उदारता आने से ही कर्मयोग का अनुष्ठान होता है। और ये उदारता जैसे जैसे हृदय में परिपक्व होती है, श्वास श्वास का नित्य भजन स्वतः होता है। शरीर संसार निरंतर आपसे अलग हो रहे हैं, पर भगवान कभी आपसे अलग होते नहीं। आपको दिखे चाहे ना दिखे, चाहे आप माने न माने, आप स्वीकार करें ना करें, सर्वसमर्थ भगवान में भी आपसे अलग होने की शक्ति नहीं। जैसे एक जैनी सज्जन ने सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका से प्रश्न किया कि भगवान सर्वसमर्थ हैं तो वे अपना नाश कर सकते हैं कि नहीं। सेठ जी ने उत्तर दिया, भगवान सर्वसमर्थ तो हैं पर पागल नहीं हैं। मेरा सभी भाई बहनों से कहना है कि आप अपना लक्ष्य बना ले कि इस जीवन में हमें क्या करना है। स्वामी जी कहते हैं, एक दिन सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो मत नहीं। कहाँ जाना, कैसे जाना, कब जाना, कोई नहीं जानता। पर यह लक्ष्य अभी बना लो कि जाने से पहले संबंध भगवान से जोड़ लें। हर चीज का संबंध तोड़कर केवल संबंध भगवान से हो। आश्चर्य की बात कि यहाँ से जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, पर हम तैयारी नहीं कर रहे, नई नई चीज़ों का संग्रह कर रहे हैं। पहले इस बात की सोचनी है कि जाना है, परंतु इस तरफ सत्संग करने वाले आदमियों का भी ख्याल कम होता है। जो सत्संग नहीं आते उनकी तो कहनी ही क्या। मैंने विचार करके देखा, स्वामी जी कहते हैं कि जिसमें हम कोई अपनी बात पूछें तो कोई पुरुष मेरी दृष्टि में नहीं आया। जिससे हम पूछें, सलाह ले, ऐसा पुरुष ना कहीं देखा ना सुना। कोई भाई कहते हैं कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, पर वे उनकी समझ में हैं, हमारी श्रद्धा नहीं बैठती। पहले कल्याण में बड़े जानकार लोगों के लेख आते थे, पर आजकल वैसे लेख लिखने वाले नहीं दिखते। विद्वता भी पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसे विद्वान नहीं रहे। स्वामी जी कहते हैं, इसलिए सब ओर से दृष्टि हटाकर भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इस बात को मान लेने भर से आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। स्वामी जी कहते हैं, ये एक बात स्वीकार कर लेने से, अनन्य निष्ठा कर लेने से, वासुदेव सर्वों का भाव अपना लेने से आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। हम आप एक इष्ट को अपना जानकर केवल दिन रात उनका चिंतन करें, उनसे संबंध जोड़ लें, ये स्वतः नाम जप चलने लगेगा, श्वास श्वास का भजन होने लगेगा, ये अजपा जप स्वतः होने लगेगा। इसलिए पहली शर्त स्वामी जी कहते हैं, मन लगे ना लगे, आपको जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण पुकारना आरंभ करना है। जैसे ही नाम होने लगेगा, अपने आप मन लगने लगेगा, और मन लगने से भगवान से नित्य संबंध जुड़ जाएगा। इसी से आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।